जी कैफ फॉर बिजनेस लॉज। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3 हमारा, चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज जो हम कंसेप्ट कवर करने जा रहे हैं, कल के लेक्चर में हमने कंसेप्ट कौन सा कवर किया था? बेसिक कंसेप्ट्स कुछ हमने पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ यही पढ़ा था ना? शाबाश। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ऑफर के ऊपर। ऑफर को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर होगा ऑफर के ऊपर, जो कल का लेक्चर होगा वो फिर एक्सेप्टेंस के ऊपर। एक्सेप्टेंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और रेवोकेशन या लैप्स ऑफ ऑफर। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर का मतलब है कि ऑफर करते हुए हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, किन चीज़ों के होने की वजह से ऑफर वैलिड समझी जाएगी। अगर ऑफर वैलिड हो तो उसके बाद उसकी बेस पे आगे एक्सेप्टेंस या कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर ऑफर ही वैलिड नहीं है, उसमें कोई एसेंशियल मिसिंग है, ऐसी चीज़ जो ज़रूरी होनी चाहिए वो मिसिंग है, तो फिर इसका मतलब है अगर एसेंशियल वैलिड नहीं है, उसकी बेस पे जो एक्सेप्टेंस होगी वो भी वैलिड नहीं है, और फिर उसकी बेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी वैलिड नहीं है। तो एसेंशियल्स ऑफ ऑफर में हम सीखेंगे कि ऑफर करते हुए कौन सी चीज़ें ऑफर में मौजूद होनी चाहिए। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, के ऑफर जो कब समझा जाएगा कि ऑफर दूसरी पार्टी, यानी उसका क्या नाम दिया था हमने, ऑफरी, कब समझा जाएगा कि ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट हो गई है, उस तक पहुंच गई है। क्या मैंने अगर लेटर लिख दिया, ईमेल लिख दी, मैसेज सेंड कर दिया, तो क्या ऑफर कम्युनिकेट हो गई, या दूसरी पार्टी के लिए जरूरी है कि वो भी उसको पढ़े? ठीक है, क्या मेरे मैसेज सेंड करने से ऑफर कम्युनिकेट हो गई, उसके इनबॉक्स में मैसेज पहुंचने से कम्युनिकेशन हो गई, या उसके मैसेज पढ़ने से कम्युनिकेशन हुई? कब हुई? ये चीजें हमने डिस्कस करनी है कि ऑफर कब कम्युनिकेट होती है लीगली, कब समझा जाएगा कि ऑफर हैज बीन कम्युनिकेटेड। और फिर तीसरी चीज रेवोकेशन या लैप्स ऑफ ऑफर। रेवोकेशन का मतलब ये होता है कि क्या अगर हम ऑफर करें किसी पर्सन को और बाद में हमें एहसास हो नहीं ये तो हमने अच्छी ऑफर नहीं की, और उसे कैंसिल करना चाहे, क्या कैंसिल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कब तक कर सकते हैं? वो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम होगा जिससे पहले पहले ऑफर को कैंसिल किया जा सकता है, और वो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम होगा जिसके बाद ऑफर को कैंसिल नहीं किया जा सकता? तो ये रेवोकेशन है। रेवोकेशन एक लीगल टर्म है, इसका मतलब होता है कैंसिलेशन। इसके साथ चाहे नीचे लिख लें, कैंसिल। रेवोकेशन का मतलब कैंसिलेशन। रेवोकेशन या लैप्स ऑफ ऑफर एक ही चीज है। तो ये हमने आज के लेक्चर में 3 कंसेप्ट स्टडी करने हैं। लेकिन आगे चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई भी आपका क्वेश्चन हो, घर जाके आपने पढ़ा हो, ज़हन में कोई क्वेश्चन आया हो, पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई भी कोई होगा बोगा क्वेश्चन क्यों ना आए। जी जी। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट होता है। कहानी शुरू होती है ऑफर से। ऑफर के बाद दूसरी पार्टी अगर तो ऑफर को रिजेक्ट कर दे, वहीं पे खत्म बात। लेकिन अगर वो ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो ये होता है प्रॉमिस। ये वन साइडेड प्रॉमिस है। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जरूरी है कि प्रॉमिस 2 साइडेड हो। यानी अगर ये मुझे ऑफर करते हैं कि कोई बुक सेल करेंगे, तो ये इनकी तरफ से प्रॉमिस है कि ये मुझे बुक देंगे, मेरी तरफ से भी प्रॉमिस होना चाहिए कि मैं आपको पैसा दूंगा। तो ये जो इन रिटर्न प्रॉमिस होता है ना, इसे कहते हैं कंसीडरेशन। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बनती है वन साइड प्रॉमिस। इसके साथ कंसीडरेशन भी होनी चाहिए, फिर मिलके एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का मतलब है कि दोनों पार्टीज ने टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं है, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं और कुछ एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। तो कॉन्ट्रैक्ट वही बनेगा जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। हमने स्टडी किया जैसे कोई इलीगल एग्रीमेंट कर ले, वो एग्रीमेंट तो हो सकता है 2 लोगों के दरमियान में, इलीगल चीज के ऊपर, स्मगलिंग के ऊपर एग्रीमेंट कर लें, ठीक है, किसी को जान का नुकसान पहुंचाने के लिए एग्रीमेंट कर लें, ठीक है, वो एग्रीमेंट तो कर लिया उन्होंने, लेकिन उसको लीगली इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। तो अगर कोई एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल होगा
वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है जी। लेकिन याद रखें ये डेफिनेशन की हद तक है कि प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। जब केस स्टडी आएगी ना, जैसे कल भी शायद हमने कोई इक्का दुक्का की थी, तो उसमें सिंपल ऑफर बताता है और एक्सेप्टेंस बताता है। अगर हमारी ऑफर को दूसरे बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया तो हम कहते हैं ये एग्रीमेंट हो गया। और कोई क्वेश्चन? क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों से? बिल्कुल। ऑफर, एक्सेप्टेंस और कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों चीजें एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों हो सकती हैं। ठीक है। एक्सप्रेस की एग्जांपल दीजिए, कोई एक्सप्रेस की एग्जांपल दीजिए, कोई भी एग्जांपल दे दें। बनाए, कोई बात नहीं, कोई काम करने के लिए कहता है। जैसे आपने कहा कि क्या आप हमारे घर का पंखा, इलेक्ट्रिशियन से कहा पंखा ठीक करेंगे, उसने कहा हाँ जी 500 रुपये लूंगा, आपने कहा ठीक है। ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, ये ठीक है, ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो गया। अब इंप्लाइड क्या होता है? इंप्लाइड क्या है? जो कि वर्ड्स में एग्री ना हुआ हो। ठीक है। इसकी मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दी थी। वो शू शाइनिंग वाली हमने कल केस स्टडी की थी। अगर वो कार वाली कि अगर हम इशारे पे सिग्नल में खड़े होते हैं, कोई बंदा आके हमारी गाड़ी का शीशा साफ करना शुरू कर देता है, रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, कोई कुली आ गया, ये सारे इंप्लाइड एग्रीमेंट्स की एग्जांपल्स हैं, जिनमें बाय वर्ड्स चीजें एग्री नहीं होती, लेकिन पार्टीज का कंडक्ट ऐसा होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से गुड या सर्विसेज बाय करने के लिए एग्री कर लेती है। क्लियर हो गया जी? तो ऑफर भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकती है, और एग्री कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकता है। जी। ये जो कार वो है सिग्नल वाली, ये तो इट्स पॉसिबल पहला नहीं है, तो हम मतलब उसने साफ कर दिया, हम उसको पैसे नहीं दिए, तो हम यहाँ से तो उसको नहीं कह सकते कि हम पैसे दें। अगर वो हमारी गाड़ी का शीशा साफ कर दे और हम उसको पैसे ना दे, क्या वो लीगली हमसे पैसे रिकवर करवा सकता है? यस, रिकवर करवा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने थोड़ी कहा था। ला ये कहेगा भाई अगर आपको ये एक्सेप्टेबल नहीं था तो आपने बताया क्यों, इसको रोका क्यों नहीं? आपका ना रोकना इस बात का सबूत है कि आप राजी थे। हाँ जी, लीगल एक्शन हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आपने उसने जैसे ही शीशा साफ करना शुरू कर उसी वक्त कह दिया कि भाई ये गाड़ी का शीशा साफ ना करें, फिर उसके बावजूद वो शीशा साफ करता है, फिर हम लायबल नहीं है पेमेंट देने के लिए, क्योंकि हमने उसे कह दिया था कि हमने एग्रीमेंट नहीं करना तुम्हारे साथ। जी, और कोई क्वेश्चन? जी जी। ये सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जो उसने कहा कि इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता, इसमें क्या कोई एग्जैक्ट रूल है? देखिए, रूल नहीं है, ये केस के फैक्ट्स या सर्कमस्टांसिस से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये सोशल एग्रीमेंट है। समटाइम ऐसा होता है कि दो भाइयों के दरमियान में या मियाँ बीवी के दरमियान में भी कुछ लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो केस के फैक्ट्स जैसे खाना वगैरह का एग्रीमेंट्स हो, ये सोशल एग्रीमेंट हमें पता चल जाता है। लेकिन एक जगह पे उसने एग्जांपल दी, अगर फर्ज कीजिए हस्बैंड एंड वाइफ में जो है वो लड़ाई वगैरह सेपरेशन हो गई और फिर लीगल एग्रीमेंट के जरिए हस्बैंड ने एग्री किया कि वो मंथली बेसिस पे वाइफ को कुछ पेमेंट करेगा मेंटेनेंस वगैरह के लिए, तो ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। हालांकि ये भी दो क्लोज रिलेटिव्स के दरमियान में है, लेकिन इसमें चूंकि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। ठीक है। वो आपको लेकिन केस के फैक्ट से अंदाजा हो जाता है कि खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं ये सोशल एग्रीमेंट्स हैं। ठीक। और कोई क्वेश्चन? जी जी। कमर्शियल किसे कहते हैं? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये कमर्शियल एग्रीमेंट्स है। जिस एग्रीमेंट में आप किसी चीज को खरीदने या बेचने की टर्म्स को तय कर रहे हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट्स है। मैंने हफीज सेंटर गया, मोबाइल खरीदा, सोशल एग्रीमेंट है कि कमर्शियल एग्रीमेंट है? ये कमर्शियल एग्रीमेंट, कमर्शियल एग्रीमेंट। ठीक है जी। तो सेल एंड परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज ये कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं। और रूटीन में नॉर्मल डेली लाइफ में जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह एक दूसरे के साथ जो एग्रीमेंट्स वगैरह की चीज़ें एग्री करते हैं वो सोशल एग्रीमेंट। ठीक है। दोस्त के साथ आप बैठे कैंटीन में, आपने उसे कहा यार चाय पिलाओ, ठीक है, उसने कहा नहीं आज तुम चाय पिलाओ, कल मैं बोतल पिलाऊंगा। अब कल उसने बोतल नहीं पिला रहा वो, क्या आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं? नहीं। क्यों? सोशल एग्रीमेंट्स है, तो उस नेचर से हमें अंदाजा हो जाता है। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? जी। अगर ऑफर या एक्सेप्टेंस दोनों एक्सप्रेस हो
एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों इंप्लाइड हों